आप देखेंगे भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव का जोर शोर चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी मजबूती को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी बड़े स्तर में यदि हम देखते हैं तो भारत की जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो खासतौर पर बड़ी पार्टी के नाम से जाना जाता है और पार्टियां अनेक हैं, लेकिन कई जगहों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन भी शामिल है इसमें और बीजेपी एक अकेला मैदान में उतरी हुई है और अपने खासियत को लेकर चर्चे में रही मोदी नाम से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी की चेहरा को देखकर, मोदी की कार्यशैली को देखकर दिखाकर लोगों को बताया जा रहा है चुनाव किस तरह से जीतना है, ये तैयारी की जा रही है। और यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2019 की यदि हम बात करें लोकसभा सीट की तो कांग्रेस की पूरी विधानसभा सीट में दबदबा होने के बाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री होने के बाद भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, जबकि मात्र 2 सीट कांग्रेस के पास में थी, जिसमें बस्तर से खासतौर पर दीपक बैज का नाम, जो बहुचर्चित नाम है, दीपक बैज जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम लिया जाता है, जो कि बस्तर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको अच्छी टक्कर देते हुए सांसद में अपना स्थान बनाया था और अपना नाम दिल्ली तक पहुंचाया था। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, बस्तर लोकसभा सीट की यदि हम बात करते हैं तो आज बीजेपी 2 सप्ताह तकरीबन हो गया, लगभग 2 सप्ताह बीत चुका, जो यहाँ के जो एक हिंदू नेता कहना चाहिए जो धर्मांतरण को लेकर अक्सर अखबार की सुर्खियों में थे, धर्मांतरण को लेकर लोगों के चर्चे में थे, धर्मांतरण को लेकर पूरे दिल्ली तक जिनका नाम था। और आपको बता दूं कि जिनका नाम शायद पूर्व में जो चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव उसमें भी उनका नाम शामिल करने के लिए जो प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर जी उनके पास गया हुआ था, आला कमान के पास गया हुआ था, लेकिन विधानसभा में उनको टिकट ना दे करके लोकसभा के लिए उनको बचाया गया था। और एक बड़ी तैयारी के साथ एक हिंदू नेता जो महेश कश्यप हैं उनको लोकसभा का टिकट दिया गया और आज उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ जिस तरह से प्रचार प्रसार में महेश कश्यप लगे हुए हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस में 2 बड़े नाम जिसको आप देख सकते हैं, पहले भी हमने आपको दिखाया था, पहले वीडियो में हमारे बस्तर संदेश के वीडियो में आपको दिखाया था कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो दीपक बैज हैं वो भी एक बड़े नाम है जिनका दबदबा छत्तीसगढ़ ही नहीं दिल्ली तक है और अभी फ़िलहाल वो वर्तमान सांसद भी थे लोकसभा चुनाव से पहले, अभी आचार संहिता लग चुकी है। और दूसरा एक बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में जो लगातार 5 साल तक जीतते रहे हैं, ऐसे बड़े चेहरे हैं कवासी लखमा जी, जिनको दादी के नाम से बस्तर छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में भी चर्चित हैं और दिल्ली तक उनका एक विशेष पहचान है। जो ज़मीनी स्तर में राजनीति में आए, गाय बैल का व्यापार करते हुए राजनीति में आए, पंच बने और आज छत्तीसगढ़ के पूर्व कार्यकाल में आबकारी मंत्री भी थे, उद्योग मंत्री भी थे और इस बार भी कोंटा क्षेत्र के वो विधायक हैं। उनके पुत्र हरीश लखमा का भी नाम चर्चे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 18 तारीख तक का भले ही समय दे चुका था मगर अभी तक किसी तरह का कोई फाइनल लिस्ट, अंतिम सूची बस्तर लोकसभा क्षेत्र को लेकर नहीं निकल पाई है कांग्रेस से। वहीं भारतीय लगातार आप देख रहे होंगे प्रदेश स्तर में जिस तरह से एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है और बस्तर क्षेत्र से महेश कश्यप को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भोजराज नाग को जिस तरह से मैदान में उतारा है, हमारे पूरे वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे बस्तर संदेश की इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको उस चैनल में दिखेगा कि हमने किस तरह से पहले
जो सांसद प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से, इन लोगों से हमने जिस तरह से सांसद प्रत्याशियों से हमने बातचीत की है, क्षेत्र की जनता से हमने बातचीत की है, आपको दिखने लगेगा कि किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और हम अभी जगदलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हैं, जो जिला दंडाधिकारी जो क्षेत्र है वहाँ पे हैं, जगदलपुर कलेक्टर कार्यालय परिसर के सामने हैं। ये बैरिकेडिंग आपको जो दिखा रहे हैं, ये नामांकन दाखिला करने के लिए कल से यानी 20 तारीख से नामांकन शुरू हो चुका है और 27 मार्च को अंतिम दिन होगा नामांकन भरने का। लेकिन 2 दिन बीत गए, आज 21 तारीख है, 2 दिन बीत गए। 2 दिन में किसी भी पार्टी के सांसद प्रत्याशियों ने या फिर उम्मीदवार कहना चाहिए, उन्होंने नामांकन अभी तक नहीं भरा है, नामांकन फार्म अभी तक नहीं भरा है। बीजेपी के पास एक बना बनाया माध्यम है, वो उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जब भी होगा वो नामांकन पत्र भर सकते हैं। लेकिन अभी वो चुनाव में इस कदर डूब चुके हैं महेश कश्यप, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उनकी एक फील्ड रही है, लगातार चल रही है, लोगों से जनसंपर्क चल रहा है, तालमेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और शीर्ष नेता जगदलपुर में पहुंच रहे हैं, बस्तर संभाग में पहुंचकर जिस तरह से बीजेपी के समर्थन में बातचीत रख रहे हैं लोगों के पास। वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस बाकायदा अभी भी उस नींद से नहीं जागी हुई है जिसका झटका उन्हें विधानसभा चुनाव में लगा था। आप गौर करेंगे, जिस पार्टी के प्रत्याशी के नाम पहले यदि जाहिर होती है, उजागर होती है, तो उस प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है लोगों से मिलने के लिए, उस क्षेत्र को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है, जिसका लाभ प्रत्याशी उठा सकता है। लेकिन कांग्रेस की यदि हम बात करें तो हालांकि यहाँ पे 2 जाने माने चेहरे कवासी लखमा और दीपक बैज हैं, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं असमंजस बनी हुई है। आला कमान फाइनल नहीं कर पा रही है कि किसको मैदान में उतारें तब हमारा लक्ष्य पूरा होगा और बस्तर सीट से जीता जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी असमंजस है कांग्रेस पार्टी को कि यदि हम अच्छे नेतृत्व के साथ किसी का नाम अगर हम बस्तर में उजागर करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ क्या नुकसान होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार की जो नारा है वो सभी पार्टी को एक प्रकार से प्रेशर दिया है, दबाव में रखा है और असमंजस में डाल दिया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को सोचने में मजबूर कर रहा है कि किसे उतारें तब हम यहाँ से निकल पाएँ। ये विपक्ष को बड़ा संघर्षमय वाला बात होगा जब जितना लेट होगा प्रत्याशी का नाम उजागर करने में, प्रत्याशी का नाम घोषित करने में, उतना कांग्रेस को और विपक्षी दल को महंगा पड़ सकता है, भारी पड़ सकता है। क्योंकि 27 मार्च को आप देखेंगे नामांकन का अंतिम दिन है और 30 मार्च को नामांकन जो नाम वापसी है उसका समय 30 मार्च तक है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के इस बस्तर लोकसभा सीट में प्रथम चरण का चुनाव होना है और 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होगा। हमारे साथ आप बने रहिए और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं उनसे सीधा आपसे रूबरू कराते हैं कि किस तरह से बस्तर की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस को किस तरह से अलग अलग शब्दों से यहाँ के जो नेतागण हैं वो नवाज रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशियों को लेकर किस तरह से छींटाकशी चल रही है। दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर छींटाकशी चल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर भी बस्तर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा छींटाकशी जारी है। आपको बता दूं कि इलेक्टोरल जो बांड है उसको लेकर भी बहुत चर्चित आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है तो कहीं भाजपा आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी महादेव ऐप वाली जो बात है भूपेश बघेल के ऊपर, वो भी इस चुनावी दौर में सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन बस्तर लोकसभा सीट जो अहम सीट माना जाता है, जहां पे बड़े चेहरे हैं दो, एक कांग्रेस पार्टी से दीपक बैज हैं प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी से किरण देव हैं। इनकी क्या नेतृत्व होगी जिसके माध्यम से हम लोकसभा सीट को कांग्रेस और भाजपा दोनों में जीत देख सकते हैं, किधर देख सकते हैं, ये दोनों के नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है। बस्तर की जनता
कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम सुनने के लिए, जानने के लिए आतुर है, बल्कि कांग्रेस पार्टी जितनी लेट करेगी अपना प्रत्याशी का नाम घोषित करने में या नाम उजागर करने में, उतनी उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिएगा आगे कि बस्तर के राजनेता किस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज मोदी जी का डंका बज रही है, कोई यहाँ शेर का नहीं चलेगा, एक लाइन खत्म। जैसे एक अंदरूनी जो कला है देखा जा रहा है, अभी कभी उत्तर में नाम दिया जाएगा, कभी दक्षिण में नाम दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस में अभी दो बड़े चेहरे हैं लोकसभा के लिए, एक कवासी लखमा और जो प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस में वो दीपक बैज। क्या लग रहा है दोनों में किनका टिकट फाइनल हो सकता है, क्योंकि अभी भी असमंजस में? उसमें कांग्रेस वाले राहुल गांधी के यहाँ ले आए ना, ये दीपक को क्या लगता है, राहुल गांधी को लाओ और यहाँ पे चुनाव लड़ाओ, देखते हैं इस बार उनका कौन बचा पाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत, एक लाइन, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब की बार जो 400 पार की जो नारा बीजेपी लगा रही है, और आपने देखा होगा हमारे पहले वीडियो में जो भोजराज नाग जी हैं, जो कांकेर के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी 400 पार का नारा दिया है। क्या लग रहा है आपको? भोजराज नाग जी ऐसा है, गांव के एक एक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। जी जी। वो तो ऐसा सामाजिक दृष्टि से एक समाज का जो कार्य होता है ना, वहाँ भी जाके बैठता है। जो जितना वो समझता है गांव के धरातल में, एक एक गांव में एक एक परिवार में जुड़ा हुआ उनका रिश्ता है। और भोजराज नाग जी अभी से नहीं, पहले से नेता नहीं थे, तब भी आज नेता है। उसके बाद आज ना वो कभी उनका धरातल को छोड़ा नहीं है। मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं अभी संभागीय जनजाति गौरव समाज का उपाध्यक्ष रहा हूँ, वो अध्यक्ष है। मैं उनका कार्य को देखा हूँ, उनको कोई नहीं हरा पाएगा। कांकेर में 100% जीतेंगे, मैं अभी से वादा करता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद बेसरा जी। इन्होंने बताया कि जिस तरह से भोजराज नाग के साथ इनकी जो पहले से जान पहचान है, पहले एक साथ काम कर चुके हैं, तो उनकी मुखर आवाज़ को आपने सुना होगा। उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बेसरा जी के द्वारा पूरा आंका गया है, जिसको बीजेपी ही नहीं बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बारीकी से जानते हैं, क्योंकि वो 20 साल से सक्रिय हैं। हमारे बीच में अभी जो विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी रहे मनीराम कश्यप जी, इनसे भी जान लेते हैं कि बस्तर की गतिविधि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहती है। क्या इस बार जो अभी तक का नाम कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है, इसको लेकर क्या बताना चाहें? मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बस्तर विधानसभा की बात तो हम नहीं करेंगे, है ना। अभी रही बात, इससे पूर्व में भी आप लोगों ने चर्चा किया कि कांग्रेस की स्थिति बोले तो कांग्रेस बुझ मतलब, और यहाँ का दीपक बुझ गया है ना। हम छत्तीसगढ़ में ही मैं बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से कांग्रेस ने काम किया था, है ना, उसका उदाहरण अभी आपके सामने है ना। आज देखिए आपका हमारे भूपेश बघेल जी का FIR हुआ है ना। कई ऐसा नेता हैं जो मतलब जिस ढंग से इन लोगों ने भ्रष्टाचार और सारे नीति से डूब चुके हैं, और यहाँ के जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ के कार्यकर्ता तक 5 साल जितना ढंग से भ्रष्टाचार किए हैं, उस स्थिति में आज की डेट में हम तो कहना चाहेंगे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है आदरणीय महेश कश्यप जी, जिस ढंग से हमारे बीजेपी की हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूर्व में ही हमारा यहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है, और हमारे प्रत्याशी अभी लगातार 6 जिला में उनका दौरा चल रहा है। और अभी जो इस ढंग से हमारा छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद, और मोदी जी के जो गारंटी है, मोदी जी को योजना है जी, उस योजना तो हम गांव गरीब किसान से लेके आज हर वर्ग को मतलब उनकी योजना पहुंचाने का जो काम हमने किया विकसित भारत और संकल्प यात्रा में, गांव-गांव घूमे हैं और गांव तक हम उनकी योजनाओं को पहुंचाए हैं। और इसके बाद जो छत्तीसगढ़ में जो सरकार चुनाव से पहले हमने घोषणा किया था कि यहाँ पे किसानों के लिए 2 साल का बोनस, एकड़ में 21 कुंटल 3100 रुपये, और जो चीज़ कांग्रेस ने 5 साल तक जो हमारे जो लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास जो हितग्राहियों को 5 साल तक रोक दिया, वो 18 लाख अभी भारतीय जनता पार्टी के आने से वो चीज़ पूरा हुआ। और सबसे बड़ी जो आज हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए मैं
छत्तीसगढ़ के मुखिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो आज महातारी बंधन योजना में अभी 70 लाख हमारे माता बहनों को अभी पैसा डल गया है। और जो कांग्रेस कहती है बहुत सारे महिलाओं को आज भी पैसा नहीं मिला है महतारी वंदन का, क्या कहते? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस ढंग से बात करते हैं पूरा, ये तो 5 साल भटके हुए लोग हैं। 5 साल में ऐसा कोई किसी व्यक्ति के लिए अगर ये लोग, मैं क्या बोलना चाहूँगा, एक पेंशन नहीं दिला पाए। आज जैसे कि हमारे दीपक भाई जी सांसद हैं, वो बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। हमने जो किया है, हमने 5 साल ही बस नहीं रहे, 15 साल भी जो हमने भारतीय जनता पार्टी की